हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और अब मैं पूरी तरह से हो चुकी थी रेडी। जैसे आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं कहीं घूमने जा रही थी और मैं जा रही थी अपनी मौसी के यहाँ। तो सॉरी, जो मैंने यही ब्लॉग मैंने डाल चुका है, बट मेरी पता नहीं उसकी वॉइस क्या हो गई थी, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग दोबारा डाला है। तो सॉरी उसके लिए। और मैं निकल चुकी थी और गाड़ी पे हैं मम्मी, भाभी, मौसी, 2 मौसी हैं, मैं हूँ, भैया हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरी बेटी है, हस्बैंड है। तो बहुत लंबा सफ़र था, बहुत दूर जाना था, तो हम लोग निकल चुके थे घर से। और थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, क्योंकि हम लोग को सुबह 9 बजे निकलना था और जाते जाते हम लोग को निकलते निकलते 11 बज गए थे। बहुत टाइम हो गया था हमको। और मेरी मम्मी, मौसी बोल रही थी कि आज ये तो पूरी रास्ता ही ऐसे ब्लॉग बनाते जाएगी। तो मैंने बोला अब तो मेरा काम ही यही करना, मैं तो करती हूँ, बनाती हूँ। तो अब बहुत टाइम हम लोग को लगने वाला है और मैं पहली बार जा रही हूँ अपनी मौसी के यहाँ, बहुत दूर रहती हैं। तो रास्ते में हमको मिला टोल प्लाज़ा, तो हमने अपनी वहाँ से गाड़ी निकलवाई, क्योंकि हमारी गाड़ी लोकल में आती है। ये लोग चार्ज कर रहे थे, तो भैया लोग बात कर रहे थे। इसके बाद हमारी गाड़ी निकल गई और हम चल दिए मौसी के यहाँ। बहुत दूर था, मतलब इतने दूर का सफ़र मैंने कार से पहली बार किया, अभी तक तो मैंने कभी नहीं किया था, तो पहली बार किया था। इसके बाद हम पहुँच चुके थे कहाँ, शायद वो उचेहरा था। हम उचेहरा, हाँ उचेहरा ही क्रॉस किए थे हम लोग। और इसके बाद फिर हम लोगों को, मैं नौगौद के आगे देवेंद्र नगर तक गई हूँ, बाकी इसके बाद मैं नहीं गई हूँ। तो ये रास्ता मेरे लिए बिल्कुल नई है। नौगौद तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद की जो रास्ता थी मेरे लिए तो बिल्कुल अलग थी। मैं पहली बार इस लाइन पे आई थी, बहुत दूर मुझे लग रहा था, बाकी ठीक था, क्योंकि मौसी के यहाँ जाना था। मेरे मौसी जी का देहांत हो चुका था, तो हम लोग गए, फिर रुकते रुकते गए हुए थे, थोड़ा सा पानी पिए रुके, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे, तो वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है ना, तो रुके। और मैं खाना खाकर नहीं गई थी कुछ भी, तो रास्ते में पॉपकॉर्न खाने लगी। तो थोड़ा सा लेट हो गई थी ना, बच्चियों को भी स्कूल छोड़ना था, तो जल्दी आई, जल्दी जल्दी रेडी हुई और निकल आई घर, मतलब जल्दी से, तो खाना नहीं खा पाई। और यहाँ की रास्ता भी बहुत ख़राब थी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ की तरह रास्ता थी। जब तक हाईवे मिला बहुत अच्छी रास्ता थी, इसके बाद पता नहीं कैसी कैसी रास्ता थी यहाँ। फिर इसके बाद हम लोग निकल गए और नौगौद के आगे लगभग पहुँच गए थे हम लोग, और बहुत टाइम लग रहा था। मैं क्या बताऊँ, बहुत, मतलब कि गाड़ी में बैठे बैठे भी थोड़ा सा बोर हो रहे थे। फिर हम लोग रास्ते में पॉपकॉर्न लिए थे, सब पॉपकॉर्न खा रहे थे, इतनी दूर का सफ़र था, तो सब रास्ते में पॉपकॉर्न खा रहे थे, मैं, भैया, हस्बैंड, फिर सारा। अब बच्चे थे तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो हमने रास्ते में गाड़ी रोकी। इसके बाद हमने उन लोग के लिए चिप्स लिया, मैंने भाभी को दे दिया, भाभी आप ब्लॉग बनाओ। तो भाभी व्लॉग बनाने लगी और मैं वहाँ बैठी थी, हस्बैंड भी बैठे हुए थे। और जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे वहाँ से करीबन जो गुनौर है 14 से 15 किलोमीटर और बचा हुआ था। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने चिप्स वगैरह लिए, खुद को भी भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी, क्योंकि 11 बजे हम लोग मतलब निकल चुके थे, अभी हम लोग पहुँचे नहीं थे, हम लोग को 2 बज गए थे। अब भूख भी लगी थी, रास्ते में बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो फाइनली मैं दूसरे फ़ोन पे अपना व्लॉग बना रही थी, भाभी मेरा दूसरा फ़ोन ली थी, तो दोनों में व्लॉग बना रही थी। और भाभी, भैया बोलते हैं बस आज सारा व्लॉग बन जाएगा यहाँ। मौसी भी बोल रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ। और फिर फाइनली हम लोग निकल चुके थे, फिर गाड़ी में बैठे, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना था और वहाँ से वापस भी आना था, तो बहुत टाइम लगने वाला था हम लोगों को। तो इसके बाद हम लोग चल दिए, गाड़ी में बैठे। और थोड़ा सा ना क्या रहता है कि थोड़ा सा टहल लो, गाड़ी में इतनी दूर के सफ़र में तो ज़्यादा सही रहता है। बहुत दूर का सफ़र था। और रास्ते में फिर हम लोग रुके, समोसा वगैरह लिए, क्योंकि वहाँ बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए समोसा लिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद मतलब वहाँ से भी काफ़ी दूर था, क्योंकि पहली बार गए हुए थे, तो दूर ही लग रहा था हम लोगों को। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे अपने मौसी के घर। मेरी मौसी का घर बहुत दूर है, और मेरी मौसी भी बहुत, मतलब उस टाइप, मतलब इतनी सारी मौसियों में सिर्फ यही मौसी है जो बहुत ज़्यादा मेरी मतलब गरीब टाइप की हैं। और
ये है मेरी मौसी का घर। मैं पहली बार आई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरे मौसी का घर कैसा लग रहा है। और मैं यहाँ आई थी क्योंकि मेरे मौसी जी ख़त्म हो गए थे। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये क्या कर रही हैं, तो मैं सबको बता रही थी कि मैं ब्लॉग बना रही। ये मेरी छोटी बेटी है। तो वो ये मेरा छोटा वाला भतीजा बोल रहा था आप कितना भी ब्लॉग बनाओ कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। मैंने बोला करेंगी। ये मेरी मौसी की बड़ी बेटी हैं। तो सब पूछ रहे थे दीदी आप क्या कर रही हो, कैसे ब्लॉग बनाती हो। तो हम लोग वहाँ काफ़ी देर तक रुके। इसके बाद फिर हम लोग खाना पीना खा के रिटर्न हो गए क्योंकि हमको ना बहुत टाइम लगने वाला था। तो हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।